ना ज़्यादा मेहनत ना लंबा इंतज़ार, बस एक ख़ास चीज़ डालने और आपकी कलेजी बनेगी पहले से ज़्यादा मक्खन मलाई की तरह नरम व मुलायम। जी हाँ, बकरा ईद पर अगर आप चाहते हैं कलेजी बने सॉफ्ट जूसी और बिल्कुल हार्ड ना हो तो आज की ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। आज मैं आपको सिखाऊंगी ऐसी मज़ेदार सॉफ्ट कलेजी बनाने का तरीका जो टेस्ट में इतनी मज़े की होगी। इससे पहले आपने इतनी नरम मुलायम और मज़े की कलेजी कभी भी नहीं खाई होगी। तो कौन सा वो सीक्रेट है, आइए जानते हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 kg कलेजी ली है। अब इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने एक कढ़ाई के अंदर पानी रखा है। तो इसमें हम ऐड करेंगे सफ़ेद सिरका 2 टेबलस्पून के करीब। सफ़ेद सिरका अगर आपके पास नहीं है तो आप लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकती हैं या केवड़ा वाटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम इसको कवर लगा के रख देंगे जब तक कि थोड़ा सा गर्म ना हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह पानी हमारा गर्म हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे कलेजी। तो कलेजी को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे स्पैचुला की मदद से। इसको फौरी कवर लगा के नहीं रखना, इसको हम 2 मिनट के लिए हिलाएंगे और फिर हम इसको कवर लगा के रखेंगे। इसको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना, सिर्फ 2 बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ देखें हम चेक करते हैं 1 बॉयल आ चुका है। तो अब हम मज़ीद इसको कवर लगा के रखते हैं ताकि दूसरा बॉयल भी आ जाए। तो यहाँ देखें 2 बॉयल कंप्लीट हो गए हैं। तो ये देखें सफ़ेद सिरका ऐड करने की वजह से ये जो तमाम ये चीज़ें हैं गंदी सी झाग ये ऊपर आ गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे और स्टेन कर लेंगे, इससे ज़्यादा कुक नहीं करना। तो यहाँ मैंने एक टोकरी के अंदर इसको स्टेन कर लिया है। आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ इसको स्टोर भी कर सकते हैं ठंडा करके, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो दूसरी तरफ यहाँ हम 1 अदद कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल और साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज ऐड करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि जो इसका कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है कि जो प्याज है वो हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 क्यूब लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने बना कर स्टोर किए हुए हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। जिन लोगों ने वो रेसिपी देखी होगी उनको तो पता होगा। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप उसको लाजमी विज़िट कीजिएगा, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून यहाँ हम ऐड करेंगे भुना कुटा ज़ीरा और साथ इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। एंड तमाम स्पाइसेस को ऐड करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इनकी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं ये अच्छे से इनकी भुनाई हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है कि जो मसाला है वो हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो कलेजी हमने बॉईल करके रखी थी। तो यहाँ आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैंने इसमें अभी तक नमक ऐड नहीं किया। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद अभी तक मैंने नमक ऐड नहीं किया। तो नमक आपने बिल्कुल भी अभी ऐड नहीं करना, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि नमक को आपने कब ऐड करना है। तो कलेजी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे और साथ यहाँ मैं 2 अदद टमाटर के क्यूब्स ऐड करूँगी। इस तमाम मसाले मैंने बनाकर फ्रीज़ किए हुए हैं। अगर आप भी बनाकर फ्रीज़ करना चाहती हैं और अपना घंटों का काम मिनटों में करना चाहती हैं तो इनकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है।
इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लास्ट में विज़िट कीजिएगा। दोस्तों यहाँ हम इसको कवर लगा के रख देंगे। तो यहाँ मैंने पानी देखें बिल्कुल ऐड नहीं किया था। टमाटर का और कलेजी का अपना ही काफ़ी पानी है, तो उसी में ही मैंने कलेजी को पकने दिया यहाँ 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी मसालेदार कलेजी बनकर रेडी है। अगर आप इतनी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर कम करना चाहते हैं तो फ्लेम को तेज़ करके इसको और भी ग्रेवी को कम कर सकते हैं। तो मुझे ज़रा इतनी अच्छी लगती है तो इसीलिए मैं इसको कम नहीं करूँगी। तो यहाँ मैंने कटा हुआ गार्निश के लिए हरा धनिया ऐड किया है, साथ मैंने अदरक के स्लाइस ऐड किए हैं। तो यहाँ आप लुक चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मसालेदार हमारी कलेजी बनकर रेडी हो रही है। इसके साथ ही अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। यह आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आ रही है। तो दोस्तों अब मैं आपको वो सीक्रेट टिप बताऊंगी कि ये देखें, इस वक्त आपने नमक ऐड करना है हस्बे ज़रूरत। जब कलेजी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाए तो तब आपने नमक को ऐड करना है, इससे पहले नमक को आपने ऐड नहीं करना। अगर हम स्पाइसेस के साथ ही ऐड कर देते तो कलेजी हमारी बिल्कुल हार्ड बनकर रेडी होनी थी। तो ये थी कलेजी बनाने की टिप। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह कितनी मसालेदार हमारी कलेजी बनकर रेडी हुई है। तो अब इसको डिश आउट करते हैं माशाल्लाह से। ये अब चेक करें, ये देखिए माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मसालेदार हमारी कलेजी बनकर रेडी हुई है। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट एंड जूसी बनकर रेडी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट। ये देखें, अगर आप नमक को पहले ही ऐड कर देते तो ये बिल्कुल भी टूटनी नहीं थी और बहुत हार्ड बन जानी थी। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।